हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मिशन गणित की वर्कशीट, जो कि आपकी डेट 29 सितंबर की है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि के कुछ अनुप्रयोग सीखेंगे। देखिए, इससे पहले यानी कि 28 तारीख को जो हमने वर्कशीट की उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि सीखा था। उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे आंसर निकालने हैं, एक्स वाई की वैल्यूज़, वो सब सीखा। अब उसके कुछ अनुप्रयोग सीखेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है क्वेश्चन की फॉर्म में। प्रश्न: मीना 2000 रुपये निकालने बैंक में गई। उसके खजांची ने 50 तथा 100 के नोट देने को कहा। तो ये कहा कि भाई 100 और 50 के नोट देने हैं। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो मीना को 25 नोट मिले। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब ये निकालने के लिए हमें पहले मानना पड़ेगा, किसी को हम x मान लेते हैं और एक को y। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 50 के नोट जो थे वो x थे और 100 के नोट थे जो y थे। तो टोटल कितने नोट मिले? 25। तो x और y टोटल मिले 25, x प्लस वाई बराबर 25। फिर टोटल पैसे कितने थे भाई? 2000 रुपये थे। तो 50 के नोट 50x, हमें x नहीं पता है कितना है। 100 के नोट 100y, 100 का नोट भी नहीं पता हमें कितने हैं, इसलिए हमने y मान लिया। टोटल कितने हैं? 2000। तो ये हमारे दो समीकरण बन गए, x प्लस वाई बराबर 25 और 50x प्लस 100y। तो ये है आपका 50x प्लस 100y बराबर 2000। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दो इक्वेशंस आ गई। दोनों इक्वेशन को हम यूज़ करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है, आपने पिछले वर्कशीट में सीखी थी। नहीं सीखी तो आप प्लीज़ चेक कर लें। एक्स प्लस वाई 25 समीकरण 1 और 2। हम एक से क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे 25 माइनस वाई। तो ये इसको हम फिर समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 से जो एक्स की वैल्यू आई उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी 15। आई होप आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही लेंगे, 10th क्लास में आप। इसके बाद हमारी y की वैल्यू 15 आ गई। अब हम जो y की वैल्यू 15 आई है उसको हम इस वाले समीकरण में रख देंगे। 25 माइनस 15 10। तो यानी कि x जो हमने क्या माना था? x माना था 50 के नोट, तो 50 के नोट तो 10 हो गए, और y माना था 100 के नोट, तो 100 के नोट उसने निकाले 15। अब एक क्वेश्चन है छोटा सा। 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है। 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपये है। इस स्थिति के लिए रैखिक समीकरण लिखिए तथा किसी एक चर को दूसरे चर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पेंसिल को x और रबड़ को हम मान लेते हैं y। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा? 2 पेंसिल हैं और 3 रबड़ हैं। ठीक है, दोनों को मिला के कितने रुपए के? 9 रुपये के हैं। फिर उन्होंने कहा 4 पेंसिल हैं और 6 रबड़ हैं, दोनों मिला के कितने रुपए की हैं? 18। तो ये आपके समीकरण बन गए। अब इन्होंने कहा है किसी एक चर को दूसरे चर में व्यक्त कीजिए, तो हम यहाँ से x का कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर 9 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये x जो है y के चर में हमने व्यक्त कर दिया। तो ये हुआ आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।